भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की अमर कथा लेकर आया हूँ, जिन्होंने उपनिषद के एक वाक्य सत्यमेव जयते को जन जन का नारा बना दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक, महान अधिवक्ता, प्रख्यात शिक्षाविद तथा स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के चार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पंडित मालवीय अद्भुत प्रतिभा के धनी थे, जिन्हें प्रख्यात राष्ट्र कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने महामना की उपाधि दी थी। पंडित मदन मोहन मालवीय स्वतंत्रता से पहले अपनी अद्भुत योग्यता के कारण 1909 में, फिर 1918 में तथा 1932 एवं 1933 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए अपार जन समूह का नेतृत्व किया। परंतु देश के आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने कभी भी उनका सम्मान नहीं किया, जिस सम्मान के वास्तव में मालवीय जी हकदार थे। कांग्रेस ने थोपे गए व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया, जिन्हें कार्यकारिणी के 13 सदस्यों में से मात्र 1 सदस्य का वोट मिला था। अगर उस समय सरदार पटेल या सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री बनाया गया होता तो भारत का नक्शा कुछ अलग होता। न भारत का बंटवारा होता, न बंटवारे के बाद अपनी जमीन खोनी पड़ती। पंडित मदन मोहन मालवीय भारत विभाजन के प्रखर विरोधी थे। कांग्रेस ने अपने महान नेताओं का कभी सम्मान नहीं किया। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से जय हिंद, जय भारत का उद्घोष करते हुए चैनल पर सभी श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। चैनल पर पौराणिक कथाओं के साथ ही समय समय पर देश के महापुरुषों की कथाएं भी आती रहती हैं, ताकि देश के प्रति किए गए उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन करें। वंदे मातरम। दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म 25 दिसंबर 1862 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित ब्रजनाथ तथा माता जी का नाम वीणा देवी था। पंडित मालवीय के पिता संस्कृत भाषा के महान विद्वान थे, जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करके अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए, साथ ही एक अंग्रेजी स्कूल से भी शिक्षा प्राप्त किए। पंडित मालवीय ने अपनी स्कूली शिक्षा हरदोई के धर्मोज्ञान प्रदेश पाठशाला से प्राप्त की। इन्होंने 1879 में मुयर सेंट्रल कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की, जिसे अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। हैरिसन कॉलेज से इनको मासिक छात्रवृत्ति भी मिलती थी। फिर मालवीय जी बीए की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त किए। मालवीय जी एलएलबी वकालत की पढ़ाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए तथा इलाहाबाद जिला न्यायालय में वकालत का कार्य शुरू किए। फिर
1893 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में भी वकालत का कार्य शुरू किए। इसके साथ ही मालवीय जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सबसे प्रतिष्ठित अधिवक्ता हो गए। तदंतर पंडित मदन मोहन मालवीय भारत की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। पंडित मालवीय जी गौ, गायत्री और गंगा के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। दिसंबर 1886 में मालवीय जी ने दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता वाले कलकत्ता में द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया और अपनी योग्यता का लोहा मनवाया। मालवीय जी के संबोधन से दादा भाई नौरोजी सहित सभा में उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानी बहुत प्रभावित हुए। जुलाई 1888 में मालवीय जी राष्ट्रवादी दैनिक हिंदुस्तान के संपादक का कार्य शुरू किए ताकि अंग्रेज़ों की बर्बरता जनता तक पहुंच सके। साथ ही मालवीय जी 1891 से 1893 तक इलाहाबाद जिला न्यायालय में भी वकालत किए। पंडित मदन मोहन मालवीय 1909 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। मालवीय जी महान देशभक्त एवं उदारवादी नेता थे। इस दौरान मालवीय जी 1916 से लखनऊ समझौते के तहत अंग्रेज़ों द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल कानून बनाने का जोरदार विरोध स्वरूप आंदोलन चलाए। पंडित मदन मोहन मालवीय दूसरी बार 1918 में कांग्रेस के फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। मालवीय जी को महामना की उपाधि महान कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी पंडित रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को तीसरी तथा चौथी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष 1932 तथा 1933 में इनके कुशल नेतृत्व के कारण बनाया गया। शिक्षा तथा समाज के प्रति अपने संकल्प को पूरा करने के लिए मालवीय जी ने 1911 में कानून की डिग्री का परित्याग कर दिया, क्योंकि इससे सामाजिक कार्य के लिए समय नहीं मिल पाता था। जब 177 स्वतंत्रता सेनानियों को चौरी चौरा कांड में फांसी की सजा दी गई, तब पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा से बचाने के लिए अदालत में खड़े हो गए और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा से बरी कराए। मालवीय जी 1912 से इंजीनियरिंग लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य 1916 तक सदस्य बने रहे। मालवीय जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाए जा रहे असहयोग आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता थे। पंडित मदन मोहन मालवीय 1918 में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर राव तिलक के साथ साइमन कमीशन के विरोध आंदोलन में शामिल हुए। 30 मई 1932 को मालवीय जी स्वदेशी सामान खरीदें आंदोलन का घोषणा पत्र जारी किए। सांप्रदायिक पुरस्कार के विरोध में, जिसमें अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र देने की मांग की गई थी, इसके विरोध में मालवीय जी माधव श्री हरि सैनी के साथ कांग्रेस छोड़ दिए तथा कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी की शुरुआत की। कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी के केंद्रीय विधायिका के लिए 1934 में चुनाव लड़ाए और 12 सीटें जीती। अप्रैल 1911 में मालवीय जी एनी बेसेंट की सलाह से वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्रयास करने लगे, जिससे भारतीय ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकें। इस प्रकार
1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना संसदीय विधान के माध्यम से BHU अधिनियम 1915 के तहत की गई। यह विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान है जहां पर भारत के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। दोस्तों, सत्यमेव जयते जो उपनिषद का वाक्य है, मालवीय जी ने 1918 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए सत्यमेव जयते को एक लोकप्रिय नारा बना दिया। हरि की पौड़ी हरिद्वार में पवित्र गंगा नदी के लिए गंगा आरती की परंपरा की शुरुआत की, जो आज तक अविरल रूप से चल रहा है। समुद्र के एक टापू का नाम पंडित मालवीय के नाम पर मालदीप रखा गया है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में पंडित मदन मोहन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय भी चल रहा है। IIT खड़गपुर तथा IIT रुड़की सहारनपुर के परिसरों का नाम मालवीय जी के नाम पर चल रहे हैं तथा जयपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान MNIT का नाम पंडित मदन मोहन मालवीय के नाम पर रखा गया है। पंडित मदन मोहन मालवीय को 24 दिसंबर 2014 को देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वास्तव में भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न का सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था। पंडित मदन मोहन मालवीय का सम्मान कांग्रेसी सरकारों ने कभी नहीं किया, जबकि नेहरू स्वयं ही अपने आप के लिए भारत रत्न का सर्वोच्च सम्मान चाइना से युद्ध हारने के बाद भी स्वयं ले चुके हैं। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का निधन उत्तर प्रदेश बनारस में 12 नवंबर 1946 को 85 वर्ष की अवस्था में हो गया। भारत माता के वीर सपूत पंडित मालवीय को बारंबार नमन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को बारंबार नमन करते हुए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत माता की जय। वंदे मातरम। हर हर महादेव।